द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी की जीत पर पटाखा फोड़ा था, लेकिन अब उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। जी हां, यह खबर आप सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर की कार्रवाई अंधाधुंध चल रही है। यहां पर देखा जा रहा है कि मोहल्ले का मोहल्ला जमींदोज कर दिया जा रहा है। पहले लोग 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल उसी मोहल्ले में घर बनाकर रह रहे होते हैं। तब घर बनाने के दौरान कभी नगर निगम को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अब कभी अकबर नगर तो कभी कोई और इलाका, उसे जमींदोज किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे यह आंच जो है अब खुद भाजपा समर्थकों, भाजपा नेताओं के घर तक भी जा पहुंची है और बुलडोजर की कार्रवाई इन घरों पर भी देखने को मिल रही है। ऐसे में एक महिला का रोते हुए आज तक ने वीडियो बनाया है और इसमें वो कह रही हैं कि हमारे घर से लोगों ने जश्न में खूब पटाखे छोड़े थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। हमने सोचा कि भाई हिंदुओं की सरकार आ रही है, योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब बुलडोजर की कार्रवाई हमारे घर तरफ मुड़ जाएगी, यह हमने नहीं सोचा था। इस महिला के दर्द को जरा आप समझिए, फिर आपको बताएंगे कि दूसरों के बारे में इतने नफरती विचार रखने वाले, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वालों के साथ भी अब यही सलूक होने लगा है, तो भाई बचाएगा कौन? जरा सुनिए महिला का दर्द क्या है। बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कहे ढा देंगे ये। है कि ये पूरा मेरा परिवार है, अब वो परिवार कहाँ चला गया? तो देख लिया आपने, अशोक कुमार पांडे ने आज तक के इस क्लिप को शेयर किया है। इसमें महिलाओं को रोते हुए, बाकी महिलाओं को भी इसमें बोलते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर इनका दर्द साफ तौर पर झलकता है कि आज जब बुलडोजर की दिशा इनके घर की तरफ मुड़ चली है तो अब इनका घर भी ध्वस्त किया जाएगा। इस बात से रो रही हैं, जब मुसलमानों के घर को गिराया जाता है तब यही लोग जश्न मनाते हैं, इनके ही परिवार के लोग पटाखे फोड़ते हैं। इसलिए अशोक कुमार पांडे ने लिखा, नफरत में पटाखे छोड़ेंगे तो एक दिन वे आपके घर में भी आग लगा देंगे। कमोबेश परिस्थिति यही है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या फिर ट्रायल कोर्ट की बात करें, हर किसी ने कई दफे आपत्ति जताई है कि बुलडोजर चलाने का नियम जो है वो आपको कोर्ट से परमिशन लेना चाहिए, वह एक अंतिम उपाय होता है। लेकिन बात बात पर जब बुलडोजर चलाया जाएगा, इसे नियमित हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाने लगेगा तो यह कानून का दुरुपयोग कहलाएगा, क्योंकि घर लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं और इन घरों को ध्वस्त कर योगी सरकार न जाने किस बात का परिचय देना चाहती है। सैकड़ों घरें ऐसे ही ध्वस्त होते चले गए हैं और अब इसकी चपेट में बीजेपी समर्थकों का परिवार, भारतीय जनता पार्टी का नेता, ये सब आ रहा है। क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने हाल ही में कहा था कि मैं सबसे बड़ा अंधभक्त था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, हमने बीजेपी के लिए क्या नहीं किया और यहाँ पर देखिए हमारे साथ क्या सलूक हुआ है। हमने आपको एक और रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता था जो 1985 बीजेपी के स्थापना वर्ष से ही इस पार्टी से जुड़ा रहा और बदले में उसे क्या नसीब हुआ कि उसके घर की तरफ भी बुलडोजर बढ़ पड़ा, उसके घर को भी ध्वस्त किया गया। अब ऐसे में घर गिराए जाने का जो यह खेल शुरू हुआ है, इस पर बड़ा सवाल यह उठता है, जब यह घर 20 साल पहले बन रहा होता है तो क्या नगर निगम को पता नहीं होता या मजे में बनने दिया जाता है? अगर यह निर्माण अवैध है तो इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई थी? और इतने सालों के बाद आपने रजिस्ट्री कैसे कर दी? रजिस्ट्री हो गई है फिर भी आप इसे इलीगल बता रहे हो, तो रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए था ना भाई। ये किसकी गलती है? अगर सरकार की गलती है तो फिर ऐसे जो अभी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये वो सब पीड़ित लोग हैं जिनके घर की तरफ बुलडोजर की दिशा मुड़ गई है और घर को जमींदोज करने के लिए आतुर है यह बुलडोजर, योगी बाबा का बुलडोजर। लेकिन सोचिए कि अगर यह सिस्टम है, यही उत्तर प्रदेश की नियति है, तो न जाने सौंदर्यीकरण के नाम पर या फिर अवैध कब्जा के नाम पर कितने आशियाने उजाड़ दिए जाएंगे।
यहाँ पर कुछ लोगों के ट्वीट भी हैं, क्योंकि यह महिला खुद कबूल रही है कि ये मोदी के जीत पर जश्न मनाई थी, इनके घर के लोग पटाखा फोड़ रहे थे और आज इनके ही घर पर बुलडोजर चलेगा। तो लोग खबर कर रहे हैं। अलख कुमार ने कहा कि जब अकबर नगर टूट रहा था तो सब चुप थे, क्योंकि उनका घर टूट रहा था। हम क्यों बोले, हम तो हिंदू हैं और मुस्लिम उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो अब क्यों विलाप कर रहे हैं? देश हित में कार्य हो रहा है, राष्ट्र का विकास देखा नहीं जा रहा है क्या? अभी भक्त लोग देशद्रोही घोषित कर देंगे। सही कहा है, सही चोट है। जब अकबर नगर पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया, कितने परिवार बेघर हो गए, कितने सदस्य थे वहां पर, इतने बड़े बड़े मकान, लाखों करोड़ों के खर्च से तैयार किए गए मकान, सबको ध्वस्त किया गया। तो उस वक्त यही हिंदू तबका खामोश था, क्योंकि अकबर नगर टूट रहा था। अगर कोई यह हिंदू नगर टूट रहा होता, शंकर नगर टूट रहा होता, विष्णु नगर टूट रहा होता, तो ऐसे कई मोहल्ले हैं कि रामनगरी आप जानते हैं, तो वहां पर अगर बुलडोजर नीति लागू होने लगे तो क्या होगा। इन दिनों जब आप देख रहे हैं कि बीजेपी अब अपने ही कार्यकर्ताओं को भी टारगेट करने लगी है या फिर हिंदुओं को भी टारगेट करने लगी है, यही हिंदू जो मुसलमानों के घर गिरने पर जश्न मनाते थे, तो फिर अब आज इनका रोना जो है वो तंज का मुद्दा बन गया है। कई लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। प्रशांत कनौजिया ने भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, मोदी योगी को वोट देने का सिर्फ एक इरादा था, मुसलमानों को बर्बाद करना। जो दूसरों की बर्बादी का सपना देखता है, सबसे पहले उसकी ही बर्बादी होती है। ये ट्वीट प्रशांत कनौजिया ने किया। इन महिलाओं पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनका घर आज इसलिए टूट रहा है क्योंकि जब मुसलमानों का घर टूट रहा था तब ये खामोश बैठी पड़ी थी या फिर जश्न मना रही थी। यहाँ पर देखिए एक ट्वीट है प्रमोद सिंह यादव का, जिसमें कहा गया है, पूरे चुनाव भर परिवार था, चुनाव खत्म परिवार खत्म, हिंदुओं की सरकार। ये हिंदुओं की सरकार बनाने वाली जो महिलाएं वोट कर रही हैं वो भी नहीं सोच पाई होंगी कि जो हिंदुओं की सरकार कह रही हैं, मोदी का परिवार कह रही हैं, ये परिवार जो है सिर्फ चुनाव भर ही है, चुनाव खत्म हो जाने के बाद आपका कोई नहीं है। यही सिस्टम चल रहा है, बुलडोजर गरज रहा है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही पूरा खेल उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई पड़ता है। इस वजह से एक के बाद एक कमेंट आने लगे हैं। इसलिए कहा जाता है, एक शायरी भी है, मैं देख कर पढ़ देता हूँ, सौरभ शुक्ल ने लिखा है और ये किसी मशहूर शायर की ही शायरी है। कहा जा रहा है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे भी मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। एकदम सही फरमाया है, क्योंकि राहत इंदौरी साहब का वह शेर हमेशा इस पर फिट बैठता है, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जग में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े, मतलब कई लोगों के मकान। धीरे धीरे बुलडोजर हर तरफ गरजने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।